माइक्रोबायोलॉजी माई सेल्फ हर्षिता गहरवार। सो वंस अगेन आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। मेरी वीडियो की हर एक वीडियो की एक खासियत होती है कि मैं कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ एंड मैं करती भी हूँ एंड आई होप वो आपको समझ में भी आता हो। तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसे आप देखेंगे तो आपको भी एक तरीके से चौंकना आ जाएगा कि क्या इस चीज से भी इतना बड़ा फायदा हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है। तो जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसलिए इस वीडियो को विदाउट स्क्रॉलिंग एंड तक देखिएगा। एंड वन चीज बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा बताना ही मेरी हर एक वीडियो की क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का एक मुख्य जरिया है। तो चलिए बात करते हैं कि मैं किस टॉपिक की बात करती हूँ। आज तक मैंने इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बताया है, माइक्रोबायोलॉजी को बताया है, लेकिन ये चीज शायद नहीं बताई है, वो ये है कि हम जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिसीज का भी करना कहते हैं, उनकी वजह से कुछ पॉजिटिव चीज भी कहते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल का भी कहते हैं, लेकिन उन्हीं छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमारे एनवायरमेंट में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एंड वो बदलाव कैसे आता है तो नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। तो पहली चीज तो ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे एनवायरमेंट में एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आता है, और वो बदलाव आता है जो प्रोसेस की जाती है उससे, और उस प्रोसेस का नाम है बायोरेमिडिएशन। जो बायोरेमिडिएशन है उसका मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके हमारे एनवायरमेंट से पॉल्यूटेंट्स को हटाते हैं एंड एक अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोरेमिडिएशन, चलिए देखते हैं। The process of using biological agents like microorganism, that is bacteria, fungi, plants or enzymes to degrade or neutralize contaminants in the environment, turning harmful substances into less toxic और नॉन टॉक्सिक फॉर्म। यानी कि ये है कि यह एक उस तरीके की प्रोसेस है, इस तरीके की तकनीक है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके या कुछ प्लांट्स को यूज करके या कुछ एंजाइम्स को यूज करके जो भी हार्मफुल अफेक्ट या हार्मफुल टॉक्सिक जो भी सब्सटेंसेस है उसमें, उन सबको हटा के एक कम हार्मलेस या फिर कम टॉक्सिक या फिर बिल्कुल टॉक्सिक फ्री सब्सटेंस बनाया जाता है। ये प्रोसेस कैसी होती है? तो बायोरेमिडिएशन टू टाइप्स की होती है, सॉरी, दैट इज वन इज इन सिटो बायोरेमिडिएशन एंड सेकंड इज एक्स सिटो बायोरेमिडिएशन। जब हम फर्स्ट सिटो रेमिडिएशन की बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब है कि बायोरेमिडिएशन की जो प्रोसेस हो रही है वो उसी जगह हो रही है जहां पर कंटामिनेशन फॉर्म है, जहां पर कंटामिनेशन है, दैट इज इन, इसलिए इसको इन सिटो बायोरेमिडिएशन कहा जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सिटो रेमिडिएशन की, बायोरेमिडिएशन की, दैट इज ट्रीटमेंट एट साइट ऑफ कंटामिनेशन। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, तो जो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है फाइटो बायोरेमिडिएशन। आप कहेंगे फाइटो बायोरेमिडिएशन क्या है? फाइटो रेमिडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कुछ प्लांट्स को लगा दिए जाते हैं, और जैसे ही प्लांट्स को लगा दिए जाते हैं तो जो प्लांट्स होता है, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस वहां पे प्रेजेंट है ना, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड जब उसको एब्जॉर्ब करता है तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्लीनिंग हो जाती है। एंड जब वो प्लांट्स उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है तो वो जितने भी कंटामिनेशन होते हैं उसके रूट्स में आके या उसके स्टेम्स में आके वहां पे स्टोर्ड हो जाती है, एंड जैसे बाद में जाके हटा दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि उनको वहां से हटा दिया जाता है, या फिर कभी कभी वहां पे उनको रहने दिया जाता है, ताकि जो भी उसकी अप्रोक्स जितनी बार में प्रक्रिया की जाती है वो करी जा सके। तो ये होती है फाइटो बायोरेमिडिएशन, जिससे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है, तो वहां पे ये डायरेक्टली हो सकती है। अब बात हम करते हैं एक्स सिटो बायोरेमिडिएशन के। एक्स सिटो बायोरेमिडिएशन का मतलब होता है कंटामिनेशन का ट्रीट करना, बट कंटामिनेशन को उसकी जगह पर ट्रीट ना करके उसको उस जगह से निकालने के बाद ऊपर जाके, मतलब ऊपर अपर द ग्राउंड में जाके उसका ट्रीटमेंट करना। सो हियर इट इज, द कंटामिनेशन मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द इट्स ओरिजिनल साइट फॉर ट्रीटमेंट अबव द ग्राउंड, जहां पे उसको हटा दिया जाता है। एंड जब इसको हटा दिया जाता है तो जो इसमें एक्स सिटो बायोरेमिडिएशन में जो काम होता है ना, वो सबसे ज्यादा करता है बायोपाइल्स। बायोपाइल्स क्या होता है, ये भी एक नई चीज आगे लीजिए। बायोपाइल्स का मतलब होता है ये एक ऐसी बायोरेमिडिएशन की प्रोसेस है जिसमें कंटामिनेशंस को इस प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है। कंटामिनेशंस को ऐसे निकाला जाता है, एक पाइल के फॉर्म में एक सब्सटेंस होता है जो उसको कंटेमिनेटेड एरिया की तरफ या सरफेस पर रख दिया जाता है। जब वो सरफेस पे उस बायोपाइल्स को रख दिया जाता है तो वो जितना भी उसका
कंटेमिनेशन है, कंटेमिनेंट्स है, उसको एब्जॉर्व कर लेता है, और जब उसको एब्जॉर्व कर लेता है तो वो क्लीन हो जाती है एरिया, तो इसलिए उसको कहा जाता है कि ये बायोपाइल से किया जाता है। अब इससे फायदा क्या है हमारे इस सारी डेवलपमेंट का क्या फायदा है? तो उसका सबसे बड़ा डेवलपमेंट का तो फायदा ये है, जब हम बात करते हैं एनवायरमेंट इतना गंदा हो रहा है, आप देखते होंगे ऐसे बहुत सारी मल्टीज होती हैं जहां पे एक सीवेज सिस्टम होता है, एक ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो सिस्टम कैसे होता है? दे ऑल्सो हैव टू do the some proper treatment, right? Primary, secondary, tertiary, these are the levels of the treatment to treat the sewage, right? तो उसी तरीके से ये भी एक ट्रीटमेंट है, एंड ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है, खासकर मल्टीज में यूज होता है, खासकर आप बिग सिटीज में देखेंगे तो वहां होता है, एंड हर एक जगह पे होता है जहां जहां पे इसकी नॉलेज है। एंड सबसे बड़ी चीज आती है कि इसके अंदर एक सस्टेनेबिलिटी है। अगर आप देखेंगे तो एक, जैसे कि मैंने बोला कि फाइटो बायोरेमिडिएशन होता है जिसमें प्लांट्स को लगा दिया जाता है, तो क्या होता है, प्लांट्स वहां पे फ्रेश एयर्स को रिलीज करते हैं, एंड जब वो फ्रेश एयर्स को रिलीज करते हैं तो वहां पे एयर का इंजेक्ट होता है, कहाँ पे, कंटेमिनेटेड एयर्स में। कंटेमिनेटेड एयर्स में जब एक फ्रेश एयर जाएगा तो डेफिनेटली वो अलग एक वहां पे अलग अपना सराउंडिंग्स को क्रिएट कर लेगा, तो वो एक तरीका हो गया। दूसरी चीज आती है कि इसमें माइक्रोबियल डिग्रेडेशन कैसे हुआ, मतलब ये क्यों, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही यूज क्यों किए जाते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आंसर इसका यही होगा, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन कैसे होता है। जब माइक्रोबियल डिग्रेडेशन क्यों होगा, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म वहां पे प्रोड्यूस्ड हो रहा है, वहां पे है, उसको कंटेमिनेशन से ही एनर्जी आ रही है, क्योंकि वो कंटेमिनेशन के सराउंडिंग में है, तो वो ही खा रहा है, वही सब है, मतलब एक तरीके से आप खाना समझ लीजिए। उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? उसी कंटेमिनेशन से मिल रही है। जब उसको एनर्जी अपने कंटेमिनेशन एरिया से ही मिल रही है तो वो उसको ब्रेक डाउन भी तो करेगा। जब वो टूटेगा तो उसके टूटने के भी तो फॉर्म अलग अलग होंगे ना। सपोज कीजिए जैसे कि कोई भी एक प्रोसेस है, उसमें ब्रेकडाउन तो होगा। जब उसका ब्रेकडाउन होगा तो किस में होगा? CO2 में होगा, CO2 में होगा, या हाइड्रोजन में होगा, यानी कि वाटर में होगा। इसमें जब उसका माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होगा तो डेफिनेटली वो अपना एक मैकेनिज्म चलाएगा, तो उससे जितना भी उसका पॉलिटेंस है वो सबको एब्जॉर्व कर लेगा। अब इससे फायदा क्या होता है सारी प्रोसेस से? एक तो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, इक्विपमेंट भी इसके ज्यादा कुछ ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, सब अपने अपने अफोर्डेबल प्राइसेस में होता है, चीप आप कह सकते हो, काफी सस्टेनेबल है, एंड सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। तो इससे ज्यादा अच्छी चीज और क्या हो सकती है कि हमारी इन्वायरमेंट को ये स्वच्छ रख सकता है, क्योंकि किसी भी डिसीज को स्प्रेड होने का रीजन ही होता है कंटेमिनेटेड एरिया या अनहाइजीनिक एरिया। और जब हमारा एरिया ही साफ रहेगा तो हमारे आसपास की हवा भी शुद्ध और हमारा शरीर भी बिल्कुल आरामदेह होगा। तो इसीलिए इस तरीके की ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सो थ्रू द वीडियो आई होप यू मे अंडरस्टैंड द बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन का एक शॉर्ट नोट मैंने दिया है जिसमें मैंने आपको टाइप्स बताए हैं और मैंने इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बताया है। इन साथ ही साथ मैंने आपको एक छोटी सी माइक्रोबियल डिग्रेडेशन का एक मैकेनिज्म भी बता दिया। तो इस छोटी सी इंफॉर्मेशन के थ्रू, एक छोटी सी टाइम में एक बड़ी इंफॉर्मेशन दिया है, सॉरी मैंने छोटे से टाइम में मैंने काफी बड़ा इंफॉर्मेशन दिया है। तो आई होप दैट यू लाइक दिस क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज like it, and if you have any other queries then please write me on the comment box. So meet you in the next video. Wow. In the next video. Thank you so much.